মোদি অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক, না হলে বাংলাদেশের জনগণ সে গজওয়াতুল হিন্দের ডাক দিবে ভারতকে স্বাধীন করে। পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর উগ্র হিন্দুবাদীরা মুসলমানদের উপর এমন আক্রমণ শুরু করেছে যে তারা ঘর লুট করছে, দোকানপাট লুট করছে। বাংলাদেশও জানাবো আমরা আছি, ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। এই ভারতের 26টি প্রদেশ দলিত মোচিত করে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ। অতি শীঘ্রই শুভেন্দুকে মুসলমানদের কাছে মাপ চাইতে হবে, মোদিকে মাপ চাইতে হবে, রাজনাথ সিংকে মাপ চাইতে হবে, এই হরিয়ানার এই মুখ্যমন্ত্রী এই হেমন্ত তাকে মাপ চাইতে হবে। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, आप लोग वीडियो देखे होंगे। ये वीडियो कोई सऊदी कतर का नहीं, ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है। जी हाँ, और यह कह रहे हैं भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पता नहीं बांग्लादेश की यह ख्वाहिश कब पूरा होगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं शुरू से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने से 2 देशों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। एक तो ये बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान, क्योंकि दोनों का मंशा जो था भारत को लेके, वो दोनों का मंशा अब धरे के धरे रह गए। बीजेपी सरकार आते ही सीधा 45 दिन का टाइम दिया गया है कि बांग्लादेश को पूरी तरीक़ा से एकदम बंद कर दिया जाए बॉर्डर। जी हाँ, जो बॉर्डर में फेंसिंग का काम काफ़ी सालों से रुका हुआ था, उसे तुरंत कंप्लीट कर दिया जाए। और इन बांग्लादेशियों को सबसे ज़्यादा मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि इनके चहेते मुख्यमंत्री ममता दीदी की अब सत्ता रही नहीं। जी हाँ, और चहेते मुख्यमंत्री इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के जितना मौलवी मुल्ला और ममता दीदी, आने वाला टाइम में यदि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार यदि रहती तो हो सकता था कि एक बांग्लादेश और भी बन जाता। जी हाँ, ये बात आप सच सुन रहे। आप लोग कभी पश्चिम बंगाल के कुछ भी एरिया में जाके कभी वहाँ के आम पब्लिक से पूछिए क्या स्थिति थी आज से बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले। लेकिन दिक्कत इन मुल्ला मौलवी को इसलिए आ रहा है, पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल में SIR चलाया जिसमें कि इन मुल्लों का लगभग 90-92 लाख का नाम कट गया और यह लोग दीदी को वोट नहीं दे पाए। अब यह तो वोट दीदी को दिए नहीं और दीदी की गवर्नमेंट है नहीं, सिंपल सी, क्योंकि पश्चिम बंगाल से अब दीदी भी जा रही है और मुल्ला लोग पहले ही पहुंच गए हैं। अब बाकी जो शेष है वो भी निकल रहे हैं अपना बांग्लादेश के लिए। और मिर्ची इस बात को लेके है कि इन लोग जाहिर करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह, जी हाँ, कि फिर से इनका दीदी आ जाए पश्चिम बंगाल में। और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टाइम भी दिया है, यदि दीदी को 24 घंटा में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो यह भारत पे अटैक करेंगे पाकिस्तान के साथ। मंशा काफ़ी बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ये बात तो आप मान लें। लेकिन इन बांग्लादेशियों का सोच देखिए कितना खराब सोच है। जी हाँ, भारत बीच में जब डीजल राशन शॉर्टेज हुआ तो भारत इसे मदद किया, भारत इसे बिजली देती है, लेकिन यह मुल्ला मौलवी भारत के अगेंस्ट में और भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह कह रहे हैं कि 26 राज्य, जी हाँ, सबको जितने भी 26 राज्य में हिंदू है उसको सीधे मिटा देंगे। यह सोच है मुल्लों की। और असम के मुख्यमंत्री को भी इन्होंने टारगेट पे लिया है। इनकी सोच मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी से भी डेंजर ये बांग्लादेशी है। जी हाँ, ये नट्टे हुट्टे लोग बहुत ही दोगले किस्म के लोग हैं। भारत ने इसे पाला पोसा बड़ा किया, अब ये सांप की तरफ भारत को ही डसने के लिए तैयार है। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आने से इन सब की जो है कि अब वाट लग गई है। घुसपैठिया तो बिल्कुल भी एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि बॉर्डर सील
और ये भी न्यूज आ रही कि बॉर्डर पे अब करंट प्रवाह कर दिए जाएंगे। जी हाँ, और 2-3 दिन से एक न्यूज सबसे ज्यादा निकल के आ रही है कि बांग्लादेश के 2 घुसपैठियों के भारत के बीएसएफ ने भी ठोक दिया, क्योंकि इन घुसपैठियों को बीएसएफ के द्वारा बहुत समझाया गया, लेकिन इस घुसपैठी बीएसएफ पे ईटा पत्थर का अटैक किया। अंत में बीएसएफ ने इसे सीधे भेज दिया बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश के मुल्ले जो अभी रैली कर रहे हैं, यह रैली आने वाला टाइम में कितना बढ़ सकता है और भारत के बारे में इसकी क्या सोच है, ये तो आने वाला टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन आप सब देखिए कितना यह मुल्ला डेंजर है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जितना दुखी टीएमसी है उससे कई गुना दुखी है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में भारत को धमकियों पे धमकियां देना शुरू कर दिया। यह तक कह दिया कि अगर ममता दीदी को आने वाले कुछ ही घंटों में अपना पद वापस नहीं लौटाया तो हम पाकिस्तान के साथ में मिलकर भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देंगे। खुलकर अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकालने का ऐलान कर चुके हैं। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। फैसला ये कि बीएसएफ को बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 45 दिनों के भीतर जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2000 का अंधा जो असल में है वो तो ठीक है। कुछ लोगों का चक्कर ये है कि उनको ये लगता है कि तूफान आ रहा है, वो शुतुरमुर्ग बन जाएंगे तो इससे तूफान टल जाएगा। नहीं होता है ऐसा। बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनावी नतीजे आए, एक सरकार जो वहां थी उसकी जगह वो बंगाल के लोगों ने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन लिया। लेकिन इस बात का दर्द कहां तक है? ढाका तक। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक झटके में खत्म कर दिया है। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम शुवेंदु ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी। सड़क की घेराबंदी कर नमाज या दूसरे धार्मिक आयोजन करने पर भी पाबंदी लगा दी। अब यह रोक केवल मस्जिद पर नहीं, मंदिर पर भी है, लेकिन बांग्लादेशियों को मिर्ची मस्जिद के नाम पर लग रही है। 2 स्मगलर्स को शूट किया और उसके बाद ये जो स्मगलर्स थे इनको सही सलामत इनकी बॉडी वापस बांग्लादेश को हैंडओवर की गई। बीएसएफ ने ठोक दिया। अब जब बीएसएफ ने ठोका तो वहां पे बांग्लादेश में बहुत बुरा लगा लोगों को कि यार ऐसा क्यों कर दिया भाई, क्यों? एक बात बताओ, मेले में आ रहे हो, मौसी का घर है, क्या है ये? जब मन चाहे मुंह उठा के आ जाते हैं। अच्छा, फिर बुरा भी लगता है इनको। कल बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर पहला एनकाउंटर हो गया। शूट एट साउट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। साथ में जो बाकी के भी जो